जय हिंद। आइए आज के वीडियो सेशन में हम बात करते हैं क्लास 10वीं के गणित का। क्लास 10वीं के गणित का जो दूसरा चैप्टर बहुपद है उसको देखते हैं। बहुपद से कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है बाबू बहुपद, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल चलिए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उसको देखते हैं आज। देखो प्रश्न क्या है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² - 7x + 3 का शून्यांक p तथा q है तो p² + q² का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। इसमें दिया गया है क्या बाबू, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि एफ एक्स बराबर 2x² - 7x और +3 है। यानी कि ये जो द्विघात बहुपद है ये दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x² - 7x +3 और इनके शून्यक दो ठो है, कौन कौन, p और q लिखेंगे, तथा इनके शून्यक क्या क्या है, p और q है। इनके शून्य क्या क्या है बाबू, p और q है। तो हमसे पूछा क्या कि आप बताओ कि p² + q² का मान क्या होगा। तो लिखेंगे नाउ अब हमसे पूछ रहा है क्या कि p² + q²। इसको निकालने का तरीका क्या होता है बाबू, इसको निकाल कैसे सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या कि फॉर्मूला होता है बाबू कि a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab। क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab। जस्ट यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका p + q का होल स्क्वायर -2pq। ये हो जाएगा क्या, p + q का होल स्क्वायर -2pq। अब आप समझना चाहिए इसको। देखिए बहुपद ये दिया गया है, इसके शून्यक p और q है, दो शून्यक p और q है। हम लोग जानते हैं दो ही शून्यक होगा, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितना, 2। तो जिसके सबसे बड़ी घात 2 तो उसका कितना शून्यक, 2 शून्यक निकलेगा बाबू। अब समझिए ध्यान से कि अब हमारे पास है कि p² + q² का मतलब इसका मान बताओ, कैसे बताएंगे। तो यहाँ से देखिए कि p और q अगर शून्यक है तो यह क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा p + q, और यहाँ क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a, यानी कि फॉर्मूला को यहाँ क्या करना है, ऐड कर देना है। कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका -b/a का होल स्क्वायर -2। अब यहाँ गौर से देखिए ये शून्यक p और q, ये दोनों किस में है, गुना में है, p × q, यानी कि शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, c/a। तो यहाँ से हो जाएगा गुना में c/a। बहुत ही आसान है, इसको रख दिए। अब देखिए अब हम चलते हैं कहाँ, बहुपद में, बहुपद के समीकरण में। इसमें इसका मान यहाँ कैसे रखेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या है, ध्यान से देखिए, ई -b का मतलब कौन सा पद बाबू, दूसरा पद। और दूसरा पद में माइनस कितना में, दूसरा पद में कितना वैल्यू दिया गया है, तो -7 दिया गया है। कितना दिया है, -7। अब गौर करने वाला बात क्या है बाबू कि यहाँ फॉर्मूला भी माइनस है और वहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ हमको 2 माइनस मिलेगा। और जब एक से अधिक माइनस मिले या एक से अधिक साइन मिले उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। कैसे लिखेंगे बाबू, इसको देखिए तो जाएगा माइनस, ये माइनस को लिख दिए और वो भी माइनस में है, इसको लिखेंगे -7, इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में। ये हो गया आपका दूसरा पद का वैल्यू। पहला पद यानी ए कितना है, 2 है, तो इसको लिख देंगे 2। कितना लिख देंगे, 2। और देखिए यहाँ टोटल का कितना है, होल स्क्वायर, इसको भी कर देंगे क्या, होल स्क्वायर। अब -2 गुना, तो यहाँ लिखेंगे बाबू 2 गुना c/a यानी c क्या, अचर पद, लास्ट में कितना है, 3, और a का मान कितना है, 2। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू आपका 3/2
हो जाएगा। अब हल कैसे करते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 7 अब बटा में 2, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 7/2 का क्या होल स्क्वायर माइनस, देखिए बाबू 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या यहाँ 3, इसके नीचे ने कुछ तो 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 7 गुना 7 कितना होता है 49, 7 सत्ते 49, तो यहाँ हो जाएगा आपका 49 अब बटा में 2 गुना 2 कितना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 अब माइनस 3 बटा कितना 1, और 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 4 और 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 4, और 4 से 4 में भाग लगाएंगे कितना बार में, एक बार में। एक को जब किसी संख्या 49 में गुना करेंगे, 49 यानी 1 से गुना करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 49 अब माइनस 1 से लगाएंगे भाग किस में 4 में, कितना बार में 4 बार में, और 4 दिया कितना बाबू 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 12। जब इसको हम घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे कितना 3 हो जाएगा, अब बटा में कितना 4 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा बाबू वो होगा 37/4, क्या हो जाएगा 37/4। ध्यान से इस सवाल को देख के जाइए, अभी हमारे पास 2-3 सवाल और होगा शायद, उसको भी बनाते हैं, लेकिन ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ भी जान इसमें नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता ये द्विघात, ये दोनों शून्यक, बस आपको एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, पी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से शून्यकों का योग हो गया बाबू, यहाँ क्या हो गया गुणनफल हो गया। अब जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या माइनस बी वाई और शून्यकों का गुणनफल क्या सी वाई, बस इसको आराम से हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलते इसी प्रकार के और क्वेश्चन है, चलते उसमें। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसको भी कैसे, जस्ट वही सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए ध्यान से। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे कि दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1 है। द्विघात बहुपद क्या दिया गया वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इनके शून्य क्या है अल्फा और बीटा लिख देंगे यहाँ पर, तथा इनके शून्य अल्फा और बीटा है, और तथा लिख देंगे इनकी शून्य क्या है अल्फा और बीटा। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे नाउ अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। जस्ट वही सवाल है, जस्ट वही तरीका भी चलेगा इसमें भी शून्य का अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का क्या योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है तो माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या अल्फा इंटू बीटा क्या सी बाय ए। तो यहाँ से आप देखिए कि दूसरा पद कितना है प्लस में 1 है ना, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी का मान कितना, यहाँ माइनस है पहले माइनस लगा देंगे, और बी कितना है 1, तो यहाँ और पहला भी क्या है 1 ही है, तो हो जाएगा माइनस 1/1, इसका होल स्क्वायर है तो लिख देंगे होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए, सी किसको बोलते हैं अचर पद को, अचर पद कितना है 1, ए भी कितना 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे इसमें बाबू 1 अब बटा में 1। तो देखो ध्यान से, यहाँ से देखो जब हम 1 को 1 से भाग लगाएंगे तो -1 और -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 और गुना 1 को 1 में भाग लगाएंगे कितना 1। अब देखो यहाँ से किसी भी संख्या पर अगर ये रहे माइनस में और यहाँ सम संख्या रहे तो हो जाता है क्या प्लस में, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, और 2 गुना 1 कितना 2। और देखो ध्यान से अब 1 में से 2 घटा रहे, 1 में से क्या घटा रहे 2 नहीं घटेगा, तो क्या घटेगा लिखो में माइनस में घटेगा, तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा -1, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका -1।
ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, इसको भी आप देख के जाइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 है कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। जस्ट वही सवाल है, लेकिन इसमें गौर करने वाला बात यह है कि आपके पास ये डाटा नहीं है, अंक नहीं है, ये 2 4 8 नहीं है, तो इसको समझेंगे कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और इनके शून्यक है क्या क्या है, तथा इसको भी लिख देना है, तथा इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। इनके शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा। हमको मान क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखते हो, देखो यहाँ लिखना है 9 कि अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या, माइनस बी बाय ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए का क्या होल स्क्वायर, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर अब -2 इंटू सी बाय ए। अब यहाँ से देखना है, वहाँ तो था कि b की जगह पर 2 या 1 कुछ भी रख रहे थे, लेकिन यहाँ b की जगह पर b ही है, तो यहाँ कुछ नहीं रखना है, b की जगह पर b ही रहेगा। यहाँ a की जगह पर a ही है, यहाँ अंक कुछ नहीं है, तो a की जगह पर a ही रहेगा। यहाँ देखिए अचर पद की जगह पर c है, तो वही रह जाएगा, यानी यहाँ नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कि b पहले तो माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस गुना माइनस क्या प्लस, और b गुना b कितना, b स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा आपका b स्क्वायर अब बटा में क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, एक इस भी स्क्वायर में होल स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर में, तो ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू माइनस, अब इसको देखिए कटेगा नहीं है किसी से, तो ऊपर के साथ ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2c अब बटा में ए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका कैसे लिया जाता है बाबू, जैसे कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो एलसीएम का तो सबसे बड़ी घात होता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में भाग लगाएंगे के बार में, एक बार में, और एक को जब बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ए से जब हम ए स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो ए बचेगा, क्योंकि ए को एक कट जाएगा, तो ए बचेगा। जब ए को हम 2c से गुना करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 2ac। अब गौर करने वाली बात ये बाबू कि देखो यहाँ ना तो जुटेगा ना तो घटेगा, क्योंकि अलग अलग जाति का है, कोई अंक भी नहीं है, तो यहाँ से तो आगे बढ़ने का कोई नियम भी नहीं है, तो क्या यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो इस 3 को सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सब प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो आप क्या कीजिए, इसको रिपीट करके जाइए, रिविजन करके जाइए, और हो सकता है आप सवाल आ भी सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे बाबू, देखिए ध्यान से क्या है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको देख के जाना है। देखिए दिया क्या है सवाल में, लिखेंगे दिया गया है कि बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। क्या दिया गया बाबू कि पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x और क्या 1 है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। तो इनके दो को मूल यानी इनके शून्य या मूल दोनों एक ही चीज होता है, इनके मूल दिया गया है तथा इनके मूल क्या क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और
बीटा है। अब इसको बनाएंगे कैसे? हमको मान क्या चाहिए? हमको चाहिए कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। कैसे निकालेंगे बाबू? देखो ध्यान से, आसान है, बहुत ही आसान। लिखेंगे नाउ चाहिए क्या, क्या हमसे पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसको क्या कैसे बनाएंगे? तो अल्फा, यहाँ बीटा तो अल्फा है, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? तो अल्फा बीटा इसको लिख सकते हैं, बीटा बीटा गुना अल्फा, यार अल्फा इंटू बीटा, इसको लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या लिख देंगे बाबू? अल्फा इंटू बीटा। और जब बीटा से इसमें भाग लगाएंगे तो बीटा तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ क्या? अल्फा। अल्फा को जब अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा गुना अल्फा क्या? अल्फा स्क्वायर। एक्स गुना एक्स क्या? एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, जब अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या? बीटा। अब बीटा गुना बीटा क्या? बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब बन जाएगा, आसान हो गया। क्या आसान हो गया? कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर रहे थे वही वाला आ गया फिर से। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया फॉर्मूला, हो गया ना? अभी जस्ट हम लोग बना के आए हैं वहाँ से। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब गौर करने वाला बात क्या है कि शून्य है अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ भी क्या? गुणनफल। फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे बाबू? देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा बाबू? सी बाय ए। क्या हो जाएगा? सी बाय ए। अब बटा में आपका हो जाएगा यहाँ पर भी क्या? सी बाय ए। क्या हो जाएगा? सी बाय। आसान है। अब इसको यहाँ से इस बहुपद से इसका मान सबको ऐड कर देना है। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन है कि माइनस बी, तो देखो माइनस बी को कैसे लिखेंगे? यहाँ भी माइनस बी और वहाँ बी क्या? -4, यानी 2 को माइनस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? तो माइनस और -4, 2 को, ये 2 को माइनस कहाँ से आता है? फॉर्मूला भी माइनस और वो पद जो है वो भी माइनस में है, तो वो भी लिख देंगे माइनस में। ए का जो वैल्यू है, ए कितना है? तो ए कितना है? ए कितना है? ए 4 है। कितना है? 4 है। और टोटल का क्या? होल स्क्वायर। इसको भी कर देंगे क्या? होल स्क्वायर। अब माइनस 2c बटा ए, तो यहाँ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 और c बाय ए, c क्या? अचर पर कितना बहु? 1 और a कितना? 4। यहाँ से हो जाएगा 1 अब बटा में 4। अब बटे, देखो बट यहाँ बराबर यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देंगे और बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, सी बाय ए, तो सी बाय ए कितना? तो 1/4। यहाँ हो जाएगा कितना? 1/4। देखो इसको हल कैसे करते हैं? आराम से हल करते हैं। माइनस माइनस क्या? प्लस, तो प्लस 4/4। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 4/4 का क्या? होल स्क्वायर। इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ नीचे में कितना? 1/4। तो अब देखो ध्यान से, 4/4 का मतलब कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर अब माइनस क्या? 1/2। नीचे में क्या है बाबू? 1/4। अब इसको हल कैसे करेंगे? थोड़ा सा और यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा। कैसे? देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1 अब माइनस 1/2 बटा में कितना? 1/4। कितना? 1/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अब यहाँ से इसके नीचे ने कुछ तो 1 लगा देंगे, एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगा। कैसे हो? 2 और 1 का एलसीएम कितना? 2। 1 से 2 में भाग देंगे के बाद में? 2 बार में। और 2 गुना 1 कितना? 2। अब माइनस 2 से 2 1 बार में, 1 गुना 1 कितना? 1। और नीचे में कितना है? नीचे में 1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा कितना? 1, यानी 1/2 ऊपर में हो जाएगा 1/2 और नीचे में क्या? 1/4। इसको हल कैसे करते? सॉरी, इसको हल कैसे करते? 1/4 कैसे? 4 के फॉर्म में है तो ऊपर वाला को वही लिख दीजिए 1/2 और नीचे वाले को क्या? 1/4 है ना, इसको पलट देंगे, यानी हो जाएगा 4/1। तो 2 से के बार में? 2 बार में, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना? 2। कितना हो जाएगा वो? 2 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, इसको ध्यान से देखिए। इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें क्या था कि इस थोड़ा सा एलसीएम की विधि में ले आए, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए। अब बाकी बात आपको आसान से धीरे धीरे इसको क्या करें? हल कर लेना है। आंसर कितना आ गया? 2। चलते हैं अगले सवाल में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 शायद, हाँ 5। देखिए इसमें क्या है, क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 + 1 तथा √3 - 1 है। इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए आगे बढ़ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे
क्या है कि देखो शून्यक दिया गया। अच्छा द्विघात बहुपद में कितना शून्यक, 2 शून्यक, तो एक ठो मान लेंगे अल्फा, दूसरा क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। लिखेंगे माना कि शून्यक अल्फा बराबर √3+1 तथा बीटा बराबर √3 - 1 है। क्या मान लिए, द्विघात बहुपद है, 2 शून्यक होंगे, इसको एगो मान लिए अल्फा, दूसरा क्या मान लिए बीटा। अब देखिए हमको बनाना क्या है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के समीकरण। द्विघात बहुपद के समीकरण का एक सूत्र होता है बाबू। क्या होता है सूत्र, देखिए ध्यान से। सूत्र होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप इस फॉर्मूला को बनाए होंगे सवाल में। क्या है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ इसको हल करने के बाद एक द्विघात बहुपद हमको मिल जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। क्या है, लिखेंगे कि x² लिख दिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा की जगह पर क्या है बाबू, तो अल्फा की जगह पर है √3 अब +1। ये अल्फा हुआ, अब प्लस बीच में किसका साइन है, प्लस का, प्लस दे दिए। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है कितना √3 और माइनस कितना 1। इसके साथ क्या गुना में बाबू, x है, x लगा देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, तो अल्फा है √3 + 1 और इंटू गुना कर देंगे कितना √3 और माइनस क्या 1। कर लिए, सबका मान पुट कर दिए, बैठा दिए सब जगह। अब देखिए ध्यान से इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ये दोनों काट सकते हैं हम, नहीं, एक में एक 0। अब देखिए √3 गुना √3 आप प्लस √3 प्लस √3 कितना 2√3। जैसे हम लोग लिखते हैं x प्लस x तो 2x, उसी प्रकार √3 और प्लस √3 क्या 2√3। इसके साथ गुना में क्या है, तो x है, x लगा दी। यानी इतना हल करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब चलते हैं आगे, प्लस। अच्छा आप गौर से देखिए क्या है, देखिए इन्हें फॉर्मूला पर नहीं है, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला, तो a² माइनस b²। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a की जगह पर क्या √3, तो यानी हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ से कैसे हल करेंगे बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² माइनस 2√3x अब प्लस √3 गुना √3 कितना √9 का वैल्यू कितना 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी √9 का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा आपका एक लाइन और बढ़ना है, x² माइनस 2√3x और 3 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा +2 बराबर क्या 0। ये द्विघात समीकरण, यही पूछा था हमसे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य के द्विघात है, तो एगो अल्फा एगो बीटा मान लेंगे और इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे रख देंगे। तो आपके पास सामने ये एक द्विघात बहुपद आ गया। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल में। ऐसे सवाल बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, सब प्रीवियस ईयर का आप लोग मन लगा के बनाइए। चलते आगे। देखिए वो अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे क्या दिया गया है, कि क्या दिया गया है, बहुपद बराबर क्या x² माइनस 2x और माइनस 8 ये है द्विघात। अब इसको कैसे मतलब क्या है कि बहुपद है, इसको कैसे निकालेंगे इसका शून्य, तो इसका गुणनखंडन निकालते हैं। किसका गुणनखंडन निकाले, इतना का गुणनखंडन। तो गुणनखंडन कैसे निकालेंगे, तो x² माइनस 2x और माइनस 8 का गुणनखंडन। कैसे बनाते हैं गुणनखंडन, कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहला और आखिरी को गुना करते हैं। सबसे पहला और आखिरी को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पहला में क्या है, इसके साथ क्या गुना में है, इसके साथ कुछ नहीं, तो कितना है 1 है, कितना है 1 है, और लास्ट में कितना है 8 है। तो 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 1 गुना 8
ये हो जाएगा 8। इसको देखेंगे कौन कौन से पहाड़ा में ये 8 आता है। तो जैसे एक में आएगा 1 गुना 8, 2 में आएगा 2 गुने 4। अब किसी भी पहाड़ा में 8 नहीं आता है तो ये 1 गुना 8 और 2 गुना 4 या 4 गुना 2। अब इस दोनों से हमको ये बीच वाला लाना होता है वो, इस दोनों से बीच वाला, यानी बीच वाला कैसे लाएंगे, चाहे हम जोड़ के लाएंगे या घटा के लाएंगे, चाहे जोड़ के लाएंगे या घटा के लाएंगे, तो ये बीच वाला आना चाहिए। कैसे आएगा वो देखिए ध्यान से। अगर हम 8 में 1 जोड़ दें तो आता है 9, यहाँ 9 है नहीं है, और 8 में से 1 घटा दे तो आएगा कितना 7, वो भी नहीं है, तो ये इससे ये सवाल नहीं बनेगा। अब आगे देखिए 4 और 2 कितना 6 नहीं हुआ, लेकिन 4 में से 2 जब घटा दे तो आ रहा है 2, यानी कि ये 4 और 2 से ये बीच वाला पद आ जा रहा है। तो कैसे लाएंगे यहाँ पर, कैसे लाया जाता है, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से कैसे बनाएंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जब भी यहाँ आगे में माइनस दे दोनों पद को आप आराम से पहले माइनस में लिख लीजिए। कैसे देखिए ध्यान से लिख लेंगे 2x, जाती भी है x के साथ तो x लगा देंगे, कितना 2x और माइनस कितना 4x, और माइनस कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला पद को वही लिख दिए, आखिरी पद को वही लिख दिए, अभी -2 को लिखे हैं 2x और 4x के रूप में। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में माइनस, यहाँ क्या बाबू दोनों में माइनस, हमको चाहिए माइनस में। माइनस में कब आएगा, किसी भी माइनस में कब आता है, जब हम छोटा से बड़ा को घटाते, जब छोटा से क्या करते बड़ा को घटाते। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस में छोटा वाला है इसको क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, यानी इसको क्या करते प्लस में ले आएंगे। अब प्लस में से अब जैसे 4 घटेगा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब ये हो गया इसका, अब इस दोनों में से क्या करेंगे, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग कर लीजिए, ये दोनों अलग। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन करते हैं, क्या करते हैं कॉमन, यानी एक जैसा जो हो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखिए गौर से, इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो यह दोनों में एक जैसा आपका क्या है x है। तो यहाँ से x स्क्वायर का मतलब कितना x, 2 x, एगो x बाहर निकल गया तो बच गया क्या, एगो x, प्लस बीच में साइन किसका है, प्लस का। अब यहाँ से भी x, देखिए यहाँ से x था निकल गया, यहाँ से भी x था निकल गया, तो बचा यहाँ कितना, यहाँ बच गया आपका 2, कितना बच गया 2। तो एगो का काम हो गया। अब अगला हम चलते हैं, ये दोनों में क्या है, तो ये दोनों में पहले तो सबसे पहले माइनस कॉमन कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, तो आप ध्यान से देखिए, लगेगा कुछ नहीं, लेकिन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये देखिए 4 का पहाड़ा है कौन 8, यानी 4 इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा -4, कितना कॉमन हो जाएगा -4। और जब -4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना x। और याद रखिएगा जब साइन कॉमन हो जाए, जब माइनस कॉमन हो जाए तो अंदर वाला साइन क्या होता है, बदल जाता है, यानी कि ये माइनस की जगह पर अब कितना हो जाएगा प्लस। और 4 जब 8 में से 4 निकल ही गया तो बचा कितना 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया। अब ये दोनों में क्या मिला, तो ये दोनों में मिल गया क्या x + 2, ये बाहर हो जाएगा, ये टोटल में क्या मिला x + 2 वो बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -4। अब देखिए हमसे पूछा शून्य कैसे निकालते हैं, चर का बहुपद में चर का ऐसा मान जिसको उस बहुपद में रखने के बाद क्या वह 0 के बराबर हो जाए, यानी कि किसी का भी शून्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसके बराबर में शून्य लगा देंगे, यानी x + 2 बराबर भी 0 और यहाँ से x - 4 बराबर भी क्या 0। अब गौर से देखिए आप, ये प्लस में बराबर के पहले प्लस में, बराबर के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -2। यहाँ से देखिए यहाँ x बराबर ये माइनस में इधर के क्या प्लस में, तो यहाँ से जो 2 शून्य बना, एक बना -2, एक बना 4। इस सवाल का आंसर यही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप गुणनखंडन को बहुत बढ़िया से जानते हैं तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 शून्य क्या क्या हो जाएगा, एगो x बराबर हो जाएगा -2 और कोमा कितना 4। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे शून्य पूछे तो आप गुणनखंडन निकाल लीजिए और लास्ट में क्या कीजिए, दोनों को शून्य के बराबर कर लीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा -2 और 4। और सवाल देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा क्या 4x² - 3, ये दिया गया है। अच्छा शून्य कैसे निकालते, किसी का भी शून्य निकाल लो, उसको उसके बराबर में क्या 0 रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे 4x² - 3 बराबर क्या 0। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो 4x² ये माइनस में, बराबर के पहले माइनस में, उधर जाके क्या प्लस में, यहाँ से क्या हो जाएगा x² बराबर 3, एक गुना में, इधर आके क्या
भाग में, यानी कि 4 क्या है बराबर के पहले गुना में, तो बराबर के बाद क्या भाग में। अब यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो x का जो वैल्यू होगा वो इधर स्क्वायर में, तो बराबर के पहले अगर स्क्वायर में तो बराबर के बाद क्या रूट में, किस में आता है बाबू, रूट में, तो रूट में आ जाएगा आपका क्या 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। याद रहे जब स्क्वायर से जब रूट में आता है तो यह प्लस में भी और माइनस दोनों में आता है, किस में आता है वो, प्लस और माइनस दोनों में। तो यहाँ से कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस, अच्छा यहाँ देखिए ये रूट भी, ये 3 भी रूट में, ये 4 भी रूट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान से √3 अब बटा सॉरी √3 अब बटा क्या √4, देखिए अलग अलग कर लिए, ये भी √3 और √4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा वो देखिए ध्यान से, यहाँ से x बराबर प्लस माइनस √3 का वैल्यू तो √3 ही रहता है और √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए अलग किए थे। अब देखिए ध्यान से, अब क्या साइन है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यहाँ से जो इसका 2 गो शून्यक निकलेगा बाबू वो हो जाएगा प्लस √3/2 और कोमा माइनस √3/2, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसको आप देख के जाइएगा। और चलते अभी और भी सवाल है 2-4 को, उसको बनाते हैं देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आसान भाषा में पूछा गया, ये ज्यादा वो नहीं है कि मतलब आप इसका शून्यक निकालिए फिर सत्यापन कीजिए, नहीं है, ये सिंपल है, क्या शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही आसान विधि से देखेंगे। सोल्यूशन दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया, दिया गया कि बहुपद बराबर क्या 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये दिया गया 2x² माइनस 8x प्लस 6। बोला कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, क्योंकि शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो फॉर्मूला लगा देंगे क्या -b अब बटम क्या a -b/a, तो -b यहाँ पर भी, a भी क्या माइनस में, यहाँ भी 2 माइनस कैसे लगाएंगे इसको, देखिए ये माइनस और b भी क्या माइनस में, तो हो जाएगा ना -8 अब बटम क्या a कितना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 8/2 और 8/2 का वैल्यू कितना 4, यानी कि ये वो आंसर आपके पास आ गया। इस शून्यकों का योगफल क्या -b/a। अब आगे क्या है, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो यहाँ से c कितना है अचर पद कितना 6, अब बटा a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 से करिएगा 2 3 कितना 6, यानी कि जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 3। तो आसान सवाल था, जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप आराम से बना सकते हैं, शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a, इसका मान पुट करिए, इसका वैल्यू कितना 4, इसका वैल्यू 3। चलते एक दो सवाल और बचा है उसको भी बनाते हैं। देखो ये जो 9 नंबर का सवाल जो है, ये 9 नंबर का सवाल ये क्या कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक कौन कौन a माइनस b, a और a प्लस b है, तब हमको क्या निकालना है, a और b का मान निकालना है। a और b का क्या निकालना है, मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये सवाल बहुत बार पूछे गए, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा। देखिए आसान है, बहुत ही आसान। क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया गया है बहुपद क्या x³ माइनस 3x²
प्लस एक्स और प्लस 1, ये बहुपद दिया गया। लेकिन ये बहुपद कौन सा बहुपद है, कैसे बताएंगे ये कौन सा बहुपद है? तो सबसे बड़ी घात कितना 3, तो इस कौन सा बहुपद, तो ये त्रिघात बहुपद। और याद रखिएगा द्विघात बहुपद में 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक, 3 शून्यक। तो दिया भी गया है कौन कौन, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये और एक शून्यक ये, मतलब क्या a माइनस बी और दूसरा क्या a और तीसरा क्या a प्लस बी, 3 को शून्यक दिए गए हैं। तो लिखेंगे कि दिया गया है कि बहुपद इतना के 3 शून्यक क्या क्या है, a माइनस बी, फिर a तथा a प्लस बी है, तथा a प्लस बी है। तीनों को मान लेंगे, क्या क्या मान लेंगे, अगर त्रिघात में 3 गो शून्यक होता है तो तीनों को मान लेंगे, एगो अल्फा मान लेंगे, एगो बीटा मान लेंगे, एगो गामा मान लेंगे। कैसे मान लेंगे वो देखो ध्यान से लिखेंगे। माना कि शून्यक अल्फा बराबर a माइनस बी, शून्यक बीटा बराबर a तथा गामा बराबर क्या a प्लस बी। क्या क्या मान लिया बाबू, अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर क्या a प्लस बी। अब इसको कैसे बनाएंगे, बोला कि आप इस जो त्रिघात बहुपद है इसमें से हमको ना a और b का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए वो, a और b का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे कि देखिए ध्यान से लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, अच्छा त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी अब बटा में क्या ए। तो और इसके बाद शून्यकों का योग, तो शून्य इसमें कितना 3 शून्यक, इसमें कितना शून्यक 3 शून्यक, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। अब यहाँ ध्यान से देखिए अल्फा का वैल्यू कितना, तो अल्फा कितना हो जाएगा a माइनस बी, प्लस बीटा कितना हो जाएगा a और प्लस गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा आपका कितना a प्लस बी, अब बराबर माइनस बी बाय ए। अब चलते हैं यहाँ थोड़ा सा बहुपद में, माइनस बी को कैसे लिखेंगे बाबू, देखो माइनस चीज बहुत बार हो चुका है, देखिए ध्यान से माइनस यहाँ पर भी है और बी में यहाँ पे माइनस कितना, माइनस वहाँ कितना है, माइनस 3 है, तो यहाँ 2 को माइनस हो गया और एक जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ किसी के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ किसी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से क्या इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ बी माइनस में और यहाँ बी क्या प्लस में, इसको हम काट सकते हैं, कट गया ही। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a और a तीनों क्या है प्लस में, तो तीनों अगर प्लस में है तो यहाँ जुट के कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3a और बराबर क्या माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3/1 का, 3/1 का मतलब क्या एक ही हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एक गुना इधर के भाग में, यानी 3 से ये 3 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी कि यहाँ से जो है एक a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक बात बताइए, अब हमको देखिए इससे जो सवाल में पूछा गया है कि आप हमको a और b का वैल्यू बताइए, तो a तो निकाल लिए हम। अच्छा b में देखिए एगो a भी होता है, जैसे शून्यकों का योग, एक होता है क्या कि शून्यकों का योग के शून्यकों के गुणनफल के साथ योग, यानी क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लेकिन हम उससे नहीं निकालेंगे, सबसे आसान विधि क्या रहेगा कि आप शून्यकों का योग के बाद डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल में चलिए, यानी कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा उससे भी निकलेगा, लेकिन क्या होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती का संभावना ज़्यादा रहेगा। तो आप क्या कीजिए एग्जाम में खास करके कि शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट अब लिखेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ होता है बाबू क्या कि त्रिघात है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी बाय ए, क्या हो जाएगा माइनस डी और बटा में क्या ए, तो यहाँ हो जाएगा और गुणनफल क्या, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी माइनस डी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा कितना है बाबू, तो अल्फा है क्या a माइनस बी, इसके साथ गुना में बीटा कितना है तो a और इसके साथ गुना में गामा कितना है तो a और प्लस बी, अब बराबर माइनस डी बाय ए। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे अच्छा लगे, समझ में कि डी है, हाँ ये d बाय ए। तो जो d बाय ए को कैसे लिखेंगे, d यानी क्या चौथा पद, तो चौथा पद कौन है 1 2 3 और 4, चौथा पद की जगह पर है -1, -1 नहीं है फॉर्मूला में है यहाँ माइनस, और d है क्या प्लस में, तो हो जाएगा 1, और a कितना a है कितना 1, तो यह हो जाएगा -1/1। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम a का वैल्यू यहाँ 1 निकाल लिए तो क्या यहाँ रख सकते हैं a का वैल्यू, तो यहाँ अगर a का वैल्यू रख देंगे तो शायद मेरा b का वैल्यू निकल जाए। कैसे रखेंगे बाबू, देखो ध्यान से, a कितना है 1, तो लिखेंगे a माइनस बी,
1 माइनस बी गुना ए का वैल्यू कितना 1 तो रख देंगे यहाँ 1 गुना ए का वैल्यू कितना 1 रख देंगे यहाँ प्लस बी और बराबर 1/1 का वैल्यू कितना 1 ही होगा तो यहाँ कितना -1। अब यहाँ कैसे, अच्छा एक को इसमें गुना कीजिए या इसमें गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, एक से गुना करने के बाद कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर कितना -1। देखिए ध्यान से देखिए, फिर फॉर्मूला आ गया क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब क्या माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना -1। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और माइनस बी का स्क्वायर कितना माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ कितना -1। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू आपका माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। अच्छा बराबर के पहले ये 1 प्लस में तो उधर जाएगा कौन सी में माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का -2, तो माइनस से माइनस क्या खत्म। तो यहाँ से जो बी का वैल्यू निकलेगा बाबू वो बी स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से हो जाएगा क्या बी स्क्वायर बराबर 2। और हम लोग जानते हैं अगर स्क्वायर में बराबर के पहले स्क्वायर है तो बराबर के बाद क्या रूट में, क्या किसमें रूट में, तो यहाँ स्क्वायर में इधर आ जाएगा रूट में, और रूट में भी आएगा तो कैसे आएगा प्लस और माइनस दोनों देगा। तो यहाँ देखो आसान क्या है, इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। आसान क्या है कि आप शून्यकों का योग, पहले तो ये 3 को शून्य है ना 1 2 3, इसको अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, और शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की जगह पर अल्फा ये रख दिए ए माइनस बी, बी की जगह पर क्या ए और गामा की जगह पर ए प्लस बी। इसको हल कर लीजिए, यहाँ 3 एक ए का वैल्यू निकल गया। देखिए अब वो जो था उससे नहीं निकालना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उससे नहीं निकालना, इससे निकालना। उसमें क्या होगा कि अब अगर उससे आप निकालिएगा तो फिर अल्फा बीटा वो दोनों अलग गुना कीजिए, बीटा गामा अलग कीजिए, गामा अल्फा, गलती का चांस ज़्यादा रहेगा, एग्जाम में गलती करने का कोशिश नहीं करना है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं इसको भी, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा जब ये रख दिए बीटा यहाँ और ए का वैल्यू रख के यहाँ निकल, यानी कि ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कितना प्लस माइनस √2। इस सवाल को भी देख के जाना, बस एक सवाल और बचा है उसको भी बनाते हैं। देखो इस एक सवाल और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि यदि बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 का एक शून्यक -2 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। तो क्या करें, दूसरा शून्यक ज्ञात करें। अच्छा एक शून्यक -2 है, एक शून्य क्या है -2 है। अच्छा गौर से देखिए ये कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में कितना शून्य होना चाहिए, 3 को शून्य होना चाहिए, और यहाँ एक शून्य दे दिया है। तो और कौन कौन सा शून्य हो सकता है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए वो लिखेंगे कि दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि बहुपद, अच्छा ये कौन सा बहुपद है, ऐसे लिख सकते इसको, ऐसे करके दिया गया है कि त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या क्या है x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 के एक शून्यक क्या है -2 है, के शून्यक कितना है -2 है। अच्छा इस त्रिघात बहुपद के एक शून्यक -2 है, एक शून्य क्या है बाबू -2 है। अच्छा अगर शून्यक -2 है तो इसका गुणनखंडन कैसे निकालते, गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा लिखेंगे अतः इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड क्या हो जाएगा। याद रखिएगा अगर ई माइनस में है तो वह गुणनखंडन कुछ में आ जाएगा प्लस में। कैसे आ जाएगा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x प्लस 2 है ना। जैसे कि अगर ये गुणनखंडन तो इसका शून्यक निकालेंगे, इसका मान लिया जाए कि ये मेरे पास x प्लस 2 गुणनखंडन है, तो इसका गुणनखंड है, तो इसको अगर शून्यक निकालना है तो शून्य कैसे निकालते हैं, जस्ट इसके बराबर में क्या करते हैं 0 लगा देते। तो अगर ई प्लस में तो उधर जाके कौन सी में माइनस में, तो यानी कि अगर ये शून्यक निकल गया -2 तो ये अगर शून्यक -2 तो गुणनखंडन प्लस में, और ये गुणनखंडन प्लस में तो शून्य कितना माइनस में। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछा भी गया है शायद 2018 में। अब देखिए ध्यान से,
अतः इस त्रिघात बहुपद के शून्य गुणनखंडन। अच्छा, किसी का भी गुणनखंडन अगर है तो इससे इसमें भाग लगाने पर जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं भाग लगा के जीरो आता है कि नहीं आता है। लगाइए, देखिए लिखेंगे 9। अब क्या है कि x प्लस 2 से हम लोग भाग लगाते हैं किसमें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 काहे लगाते हैं। देखिए अगर इसका शेषफल जीरो आ गया तो इस त्रिघात बहुपद का ये गुणनखंडन होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो भाग लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है वो देखिए ध्यान से। यहाँ है क्या x, यहाँ क्या है एक्स क्यूब। अच्छा, x से एक्स क्यूब में भाग देंगे तो कैसे देंगे, इसमें क्या गुना कर दे कि एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक गो x, यहाँ कितना x, 3 गो x, तो हम कितना x लगा देंगे, एक्स स्क्वायर लगा देंगे। कितना, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से जब हम लोग x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो जो यह बचा उसको भी इसी से गुना करना पड़ता है। तो पहले सबसे पहले किसको गुना करें, साइन को गुना कीजिए। जो 2 है कौन सी में, प्लस में, ये भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर भी क्या है, प्लस में। अब प्लस आ गुना प्लस क्या हो जाता है बाबू, प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है। अब जब 2 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, भाग में क्या होता है, ये देखिए ध्यान से, ये दोनों है प्लस में, तो क्या ये कटेगा नहीं, लेकिन इसको कटा के आगे बढ़ना है। तो कटाने के लिए क्या करते हैं, अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस में, एगो का अगर साइन चेंज कर दे तो ये कट जाएगा। तो क्या करते हैं, एगो साइन चेंज कर दे। याद रखिएगा, अगर एक जगह साइन चेंज तो सब जगह साइन चेंज, यानी कि यहाँ अगर प्लस से माइनस हो गया तो यहाँ भी प्लस से क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। और यह प्लस और माइनस में रहकर क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी प्लस और माइनस में है तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि जाति भी सेम और डाटा भी सेम ही है। तो अब जो बचा उसको उतारेंगे, फिर हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ कितना है, यहाँ हो गया आपका -x और -2। अच्छा, इसमें देखिए, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में, जैसे ना 10 से 10 में भाग लगाएंगे, कितना बार में, एक बार में। 5 से 5 में भाग देंगे, कितना बार में, एक बार में। लेकिन याद रखिएगा यहाँ प्लस को किसके साथ गुना करें, क्या कि बाबू भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो ये प्लस को किसके साथ गुना करें कि माइनस आएगा, तो हम जानते हैं प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाबू क्या, माइनस क्या लिख देंगे, माइनस। तो ई एक्स से एक्स में ही भाग देना है, के बार में, एक बार में। 10 से 10 में भाग देना, के बार में बाबू, एक बार में। तो यहाँ लिखेंगे कितना, एक। कितना लिखेंगे, एक। तो प्लस माइनस क्या बाबू, माइनस। एक्स गुना 1 तो एक्स, एक्स गुना 1 तो एक्स। ई प्लस में, ई माइनस में, प्लस गुना माइनस कितना, माइनस। 2 गुना 1 कितना, 2। तो अब ध्यान से देखिए, जब इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो गया। अब एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों बाबू कट गया, और कट के कितना आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया, यानी कि इस त्रिघात बहुपद का यह गुणनखंडन है। अब गुणनखंडन है तो जितना भी शून्य का आपका बचा है इसमें उसको निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, तो एक ठो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू, जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना क्या, भागफल, और प्लस क्या, शेषफल, और क्या, शेषफल। अब देखिए भाज्य कितना है, तो भाज्य की जगह पर भाज्य लिख देंगे, कितना है बाबू, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस कितना, 2। अब भाज्य किसे कहते हैं बाबू, भाज्य उसे कहते हैं जिससे हम लोग भाग लगाते हैं। तो कितना से लगाए हैं भाग, तो लगाए बाबू x प्लस 2 से भाग। शेषफल भागफल देखिए, वो भागफल कितना आया, तो भागफल आपका आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस शेषफल। शेषफल कितना है बाबू, 0 है। तो देखिए ध्यान से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं, भाजक जिससे भाग दे रहे, और जो यहाँ आता है बाबू वो होता है क्या, भागफल, और लास्ट में क्या, शेषफल। अब यहाँ एक बात बताइए हमको, ये त्रिघात बहुपद था। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि 3 को शून्य होना चाहिए, एगो -2 दे दिया गया है तो 2 को और चाहिए। तो ये तो हो गया भाज्य जिसमें भाग दिए, इससे भाग दिए तो निकलेगा किससे, इससे निकल सकता है। तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, इसके बराबर में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ जो भागफल है इससे शून्य निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस में, उधर आके प्लस में। तो एक्स बराबर जो होगा स्क्वायर में, इधर आके रूट में, पहले तो रूट में होगा और प्लस और माइनस दोनों में होगा। देखिए फिर से देखिए ध्यान से कि इससे तो ये तो शून्य था ही, x प्लस 2, इससे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा किससे, भागफल से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 लगा दिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। अच्छा, स्क्वायर में है तो इधर स्क्वायर में है तो रूट में भी आएगा और प्लस माइनस दोनों देगा। हम लोग जानते हैं रूट 1 का वैल्यू कितना, 1 ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा वो, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, एक्स बराबर
प्लस माइनस 1, यानी कि x बराबर एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। तो अब बोलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर दोनों होगा, इस त्रिघात बहुपद का अन्य जो दो शून्य का दोनों होगा, लेकिन वहाँ क्या चाहे ये होगा या ये होगा। ऐसे भी हो सकता है कि इसका शून्य जो होगा -+1 भी या -1 ये भी आंसर हो सकता है, और ये दोनों ही आंसर है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को बना सकते हैं। पूछा गया सवाल है, आसान भी था। क्या है कि एक शून्य कितना है तो गुणन शून्य है तो गुणनखंडन p माइनस में है तो उसको प्लस में लाएंगे, और गुणनखंडन तो भाग देके देखेंगे शेषफल क्या 0 आ गया, हाँ आ गया, तो यानी इस त्रिघात बहुपद का ये गुणनखंडन है। अब क्या करेंगे, इसका दो शून्य कैसे निकालेंगे, तो इससे ये तो शून्य था ही, इसको जो हम बनाए थे क्या कि -2 था तो प्लस में ले आए थे, अब इससे निकाल लिए x स्क्वायर माइनस, ऐसे करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर का ही था और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप उम्मीद रखते हैं कि बाबू आप मेहनत कीजिए, एक एक सवाल को देखिए, बनाइए, यही सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद।